अरे कचरा साफ हो जाए चाहिए कायदे से, कचरा साफ हो जाए कायदे से। 2-3 से यहाँ बगल बगल सामने भैया थोड़ा शांत रहिए। नहाने धोने के लिए आदमी व्यवस्था हो जाएगी। वाहन का जरूरत हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, खबर ले रही है लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय मैं ग्राम पंचायत ददरी मजरा पूरा तालाब पे है। अभी तक का पूरा तालाब का साफ सफाई नहीं हुआ है, न घाट बना है, जबकि और जगह का अमृत सरोवर के तहत पूरा विकास हो गया। ये तालाब गांव के अंदर है, तो इसमें और ज्यादा जरूरी है। लोगों का मांग है कि गांव के अंदर है, साफ सफाई हो जाए, घाट बन जाए, थोड़ा से बैठने के लिए राहत हो जाए। इस समय इतना उमस भरी गर्मी है कि घर के अंदर नहीं रहा जाता, तो लोग इसी तालाब के किनारे बैठते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ठंड मौसम है, यहीं पे बैठते हैं। तो जब गंदगी होती है तो लोगों को बैठने के लिए मन नहीं करता, बीमारी के लिए भी डर होता है, क्योंकि पास गाँव है। तो लोगों का मांग है कि ये तालाब में भी विकास होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा बन जाए तो इस गाँव की सुंदरता बढ़ जाए। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि कब से इसकी तालाब की साफ सफाई नहीं हुआ। अरे दानू नंबर 1 का फ्लड क्लास नंबर सा घाट बन रहा है, ऐसा एकदम वहाँ क्या रहेगा था। दीजिए मैं भी बोल एक सेकंड लगाइए ऐसे। जी भैया, क्या नाम है आपका और ये कौन सा गांव है? मेरा नाम सोनू है, रहने वाले पूरा निवास पूरा लालता रोड मऊ रहने ये वाला। कौन सा तालाब बोलते हैं इसको? ये पूरा गांव बोलते हैं। पूरा तालाब? हाँ, इसमें कोई प्लस आदमी साफ सफाई आज तक नहीं हुई, गंदगी ही फैल रही है। बाकी इसमें नाला का पानी नाला में जा रहा है, पतरा इतना तेज बढ़ा हुआ है, यहाँ गंदगी फैल रहा है। यहाँ कोई किसी का सुनाई करने वाला ही नहीं है। तो जैसे इस तालाब में 12 महीना पानी रहता है, तो फिर इससे क्या फायदा है आप लोगों को? अभी आप लोग सरकार ही लोग से व्यवस्था कर सकती है, बाकी किसी के क्या होना चाहिए तो आप लोग को फायदा हो? यही जानते हैं मैम कि इसमें साफ सफाई पूरा इसको साफ सफाई करवा दीजिए। इसमें सरकार का बहुत उबलत हम लोग समझ करते हैं कि सरकार ही साफ सफाई करवाएगी, बाकी कोई काम नहीं, विकास आगे बढ़ने वाला नहीं है। कितने साल से सफाई नहीं हुआ? यहाँ सर हो गया, यहाँ मैम हो गया कम से कम 5, 6, 7, 8 साल की उम्र थी हमारा। आज बात 30 साल का शादी हो गई, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है। 1 साल हुई थी जब प्रधानी चुनाव में एक बार तालाब में जैसी खोदा गया, बाकी बीच में सफाई नहीं हुई है। आज शादी करने के बाद हमको 12, 13, 14 साल हमारी शादी हो गई, तब से साफ सफाई नहीं है। किस मौसम में ज्यादा गंदगी बढ़ती है? इसी मौसम में आषाढ़ के सीजन में ज्यादा बदबू गंदगी आती है। फिर गंदगी से कौन सी बीमारी फैलती है? अरे गंदगी में अब कितना भी बीमारी रहता है, क्या क्या किसको बीमारी पकड़ ले। यहाँ बाथरूम का, लैट्रिन का, हगना मुतना सबका नालक से पानी जा रहा है, इसमें हम क्या किसी को क्या कह सकते हैं। गंदगी इसलिए होती है, गंदगी में नाला का पानी आता है। लड़ाई झगड़ा कोई आदमी कर नहीं सकता। कौन कौन मोहल्ले का नाला का पानी जाता है? यहाँ से पूरा ही चमड़ौरी बामन से पूरी ही हरजन सीट पूरी ही जाती हुई है, पूरा इसी में पूरा ही जाता है। बाहर क्यों नहीं बनवाया गया नाला? इसी में क्यों डाल दिया गया? पूरा यहाँ पूरा दे रहा है, तो पूरा यहीं से है, पूरा सीजन पूरा दे रहा है। वहाँ मरवा पड़ता है, वहाँ से सीजन में नहीं पूरा जैसे वहाँ नया पुल बनवाया, लेकिन वहाँ का मरवा का पानी उतरवाने के लिए यहाँ डाल दिया, लेकिन यहाँ पूरा। तो क्या कहना है आपका? क्या है हमारा यही कहने का मतलब है, तालाब साफ सफाई हो जाए, अच्छा यहाँ 2-3 घाट बन जाए बढ़िया अच्छा से नहाने के लिए। यहाँ बच्चे किसी का पड़ गया, कोई ढूंढ गया, मर गया, बाहर के घाट रहेगा तो नहीं दिक्कत घाट होगी। में कोई दिक्कत नहीं मैम जी, अभी तो डर है। अभी तो डर है। हमारा कहना यही है, आप लोग से सुविधा यही है। तो अभी सरकार की तरफ से अमृत सरोवर के तहत तालाब लिए गए हैं, कुछ उसमें काफी विकास हुआ है, ये तालाब क्यों नहीं लिया गया? अब वहाँ तो बन गया, लेकिन ये तालाब हम कहाँ बन गया? कौन सा? दूसरे ग्राम पंचायत? दूसरे तालाब में हन्ना विनायका बाबा बोलते हैं, उधर बढ़िया अच्छा घाट बनवा दिए सरकार जी। अब देखे आप? हाँ, दानू बाबा आप देखे भैया वो कैसा लगा? वो बढ़िया अच्छा है। वो दूसरे ग्राम पंचायत का? नहीं, दानू बाबा, हाँ ये अच्छा, यही ग्राम पंचायत अपना, यही प्रधान यही ग्राम पंचायत में आता है। ये जो हन्ना वाला, हन्ना विनायका वाला, वो दूसरे प्लस में आता है, दूसरा ग्राम अपना यही आता है विनायका बाबा। ठीक, और कोई 1-2-4 दिन बाद तो ये हम दिखा रहे हैं तालाब। ये तालाब है, तालाब काफी भारी है, इसमें 12 महीना पानी रहता है। ये देख सकते हैं आप, देख लीजिए कितना गंदा।
बोलिए आप, आइए तालाब के बारे में आइए। इसको मैं लगा दूं, यही लगाओ जा। आवाज रिकॉर्ड होगी, बस ऐसे ऐसे खड़े हो जाइए और आगे चलिए तालाब के सामने। हाँ आप हाँ, मेरे तालाब मेरे बहुत इधर इधर घुमाइए। हाँ क्या नाम है आपका? उर्मिला नाम है। ये कौन सा तालाब है? ये पूरा का तालाब है। और बहुत गंदा है, इसको साफ करवाने की कृपा करें। हाँ, क्या क्या बहुत होना गंदा। चाहिए इस तालाब में? इस तालाब में बढ़िया सीढ़ियाँ बनना चाहिए, अगल बगल से दीवार उठना चाहिए, बहुत अच्छा से बनना चाहिए, सुंदरीकरण बनना चाहिए। सुंदरीकरण होना चाहिए। हाँ, सुंदरीकरण होना चाहिए। तो अभी घाट नहीं बना है तो क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत होती है, नहाने में दिक्कत होती है, कपड़ा पछाड़ने में दिक्कत होती है, पशु को पानी पीने में दिक्कत होती है मैडम जी। इसीलिए कोई घाट नहीं, फिर कैसे जाती है नीचे? कैसे जाते, कोई नहीं जा पाता, गिर जाता है, डूब जाता है आदमी, मर जाते हैं। देखो कितना कचरा है, साफ सफाई होना चाहिए। फिर जानवरों को पानी कहाँ से लाते हैं, कपड़ा उपड़ा कहाँ धुलते हैं आप लोग? नल से भरते हैं दीदी, तो दिक्कत तो होती ही है। यहाँ बहुत बल है, और यहाँ सुंदरीकरण बन जाए, बढ़िया से बन जाए, सीढ़ियाँ बन जाए, घाट बन जाए, तो हमें भी आराम हो जाए। अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा मैडम जी। कभी मांग किया आप लोग? जी नहीं, कोई आया ही नहीं है यहाँ। ब्लॉक या प्रधान जी से? नहीं मैडम जी, कोई नहीं कहा। कितने बीघा में तालाब होगा? ये 52 बीघा का था, अब पता नहीं कितना बचा हो। बहुत बड़ा तालाब है। हाँ, अब ऐसी कचरा में भर भर के सब वो हो जाता है, कचरा बहुत रहता है ना इसमें। किस मौसम में ज्यादा गंदगी फैलती है फिर गांव में, क्योंकि तालाब गांव से लगा हुआ है? बरसात में ज्यादा तक कचरा क्या होता है फिर? बहुत गंदगी होती है। अब जैसे ये सब कचरा जाता है, कोई घाट नहीं बना है तो गंदगी फैलती है, किरुआ बीछी सब तालाब से भीतरे जाते हैं। और साफ सफाई हो जाए तो हाँ, साफ सफाई हो जाए तो नहीं अंदर जाए की। हमारे घर में एक दिन 6 किरुआ घुसे थे तालाब से, इस तालाब की वजह हाँ सही है। फिर क्या की आपको? क्या करे, अब डर लगता रहा, मार डाले हैं सबों को। हाँ, अरे बोला बोला मरगारन में नहीं कहा, किरुआ फैक्ट्री खोल लिए का। हाँ। सिर्फ इसी तालाब की वजह से? हाँ, इसी पानी वाले से सांप थे। हाँ, अब चाहे पानी के हो चाहे असली हो, डर तो लगता है दीदी। लेकिन मैडम जी कृपा करें। कितने घर बने हैं, कितनी आबादी होगी यहाँ की? मैडम जी यहाँ ये वो मोहल्ला या मोहल्ला द्वारा कितनी आबादी होगी? मैडम जी इतना तो मालूम नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ आदमी हैं। यदि घाट बन जाएगा तो कितने गांव के लोग यहाँ नहाने धोने कपड़ा धुलने आएंगे? कितने लोग को फायदा होगा? सबको फायदा होगा, यहाँ का भी गाँव का भी बढ़िया अच्छा लगेगा। 2-3 पूर्वा का फायदा होगा। मैम जी, यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से इतना लंबा तालाब है, यहाँ पे 1 या 2 या 3 के बीच में बनने चाहिए, 2-3 घाट बनने चाहिए। हाँ। यहाँ से क्योंकि इसलिए लंबा गांव है, दूर का रहने वाले हैं, यहाँ से वहाँ कितने घाट बनना चाहिए? 3 तो मैम चाहिए ही चाहिए। इस वाले मोहल्ले में? मोहल्ले से वहाँ तक 3 घाट चाहिए ही चाहिए। एक तो वहाँ डलवा दीजिए, एक ये बीच में डलवा दीजिए, एक वहाँ डलवा दीजिए। हमारा कहना कि यही है, सरकार की सुविधा हमारा यही है कि जो लगा देंगे इसी में हमारी देखने से ही खुश हो जाएंगे, बाकी और तो कुछ सेवा नहीं है। तो हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि ये तालाब है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए उतरने के लिए ऐसे जगह है, ऐसे जगह में कैसे लोग पानी यूज करे, न जानवरों को न आदमी को लिए। देखिए ये कोई नहीं जाता। तो इस तरह तालाब में पानी रहने से क्या फायदा है? जब गांव के लोगों को यूज ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है? और अभी आती है पूरी खाना है तो पत्ता ही निकलता है, बाकी कोई मतलब। और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए गांव पास से लगा है। ये सारे लोग ठंड मौसम रहता तो यहीं पे बैठते हैं। बैठे रहिए, बैठे बोलिए आप। जैसे बने वैसे इंसान बना हुआ है, खड़े रहो। मैं क्या बोलूं? क्या नाम है आपका? शांति देवी। कितने साल से तालाब का साफ सफाई घाट सुंदरीकरण नहीं हुआ है? कब से देख रहे हैं? 20 साल से हो गया नहीं।
हाँ 20 साल से साफ सफाई नहीं हुई है। यही कूड़ा करदर आदमी फेंकते हैं, यही निस्तार होता है। नहाने धोने में पानी कांदो गोरू पशु को पीने में यूज नहीं आता है। फिर जानवर कहाँ पीते हैं? जानवर को घर घर बाल्टी बाल्टी भर भर पिलाते हैं। तालाब होने से भी कोई फायदा नहीं है। हाँ पानी हमेशा रहता 12 महीना? हाँ 12 महीने रहते हैं। इधर किनारे किनारे सूख जाता है, उधर भी भरा रहता है, पूरा भरा हाँ रहता है। पूरा भरा रहता है, नहीं सूखता। अब तो और भर जाएगा। अब गंदगी तो यहीं तरह रहती है। क्या होना चाहिए तो आप लोग की इसको सुविधा हो बोलते जाए? हैं कि साफ सफाई हो जाए, बड़े घाट बन जाएगी, कपड़ा धुलने की उजाजा, नहाने धोने के लिए है, गोरुआ बछेरुअन के पीने के लिए है। वो तो शराबते हैं जब पानी नहीं पाते हैं, नहीं बोटी बोल चलाते हैं तब भर जाता तब पीते हैं। तो इस तालाब के रहने से क्या फायदा है? क्या कुछ फायदा नहीं है इसमें, ऐसा होता है। कितनी आबादी होगी गांव की? मकान तो होंगे कम से कम 30-35 घर होंगे। ये पूर्वा वो पूर्वा, वो कौन सा पूर्वा है? पूरा मतलब एक कॉलोनी हरजन पूरा बोला जाता है, वो गांव का बोला जाता है। तो वो दूसरा तो पड़ता है कि एक पड़ता तो है। इस तालाब में सुंदरीकरण हो जाए कितने मजरों का फायदा होगा? क्या क्या फायदा होगा? सब पब्लिक को फायदा होगी। हाँ सब पब्लिक को फायदा आराम से आप लोग यहाँ बैठ सकेंगे, बैठ सकेंगे। अब सबको, अब कोई 4 लोग यहाँ बैठते हैं, 4 लोग वहाँ बैठते हैं, 4 लोग वहाँ बैठते हैं, क्योंकि गर्मी है। हाँ, गर्मी अंदर रह है। नहीं जाता है। असगल कूलर का दर है। एक हाँ, हाँ। आप लोग जैसे आते हैं तो आप लोग को कुर्सी दे दे तो बैठे तुम अरे भी नहीं, आओ, जैसे खाओ। अभी अमृत सरोवर के तहत से काफी विकास हुआ है, कुर्सी लगी है, हर मतलब हाँ। बहुत ज्यादा। तो वही कि मतलब इस तालाब को क्यों नहीं हुआ है? इस देखो तरह से वहाँ दानू बाबा कितना अच्छा बन गया। वहाँ कुल आदमी नहाने जाता है, डेरा के कपड़ा ये धोने, पास में नहाने है लोगों के? नहीं, यहाँ के आदमी वहाँ जाते हैं, जिसके पास गाड़ी घोड़ा है कपड़ा लेके वहीं जाते कितना हैं। किलोमीटर है वो? 1.5 किलोमीटर पड़ता है। ये पास है, मुहारे में है। हाँ इसको लेना चाहिए ना, हाँ इसको साफ लेना सफाई चाहिए तो है ही है। विकास इसका करवाना चाहिए। अब भैंसिन को पानी पिलाते पिलाते दिन घेर जाता है। कितनी बाल्टी भरना होता है भैंस को पानी पियाने के लिए? यहाँ तो बहुत लगता है। नहीं है कितना अब लगभग लमसम कितना बाल्टी? 1 सेकंड आप ऐसे पूछते हैं। और किसी ने पूछा था कितना बाल्टी पानी लागत हुई भैंस का? एक भैंस में 15 बाल्टी खर्चा हुआ था मैडम जी। 5 बाल्टी नहलाने के लिए, 2-3 बाल्टी पीने के लिए, फिर चारा डालने के लिए। अब ऐसे 4-5 भैंस हो गई तो बहुत दिक्कत थी ना। तो ये तालाब में सुंदरीकरण विकास होता तो क्या फायदा होता आप लोग को? बहुत फायदा होता मैडम जी। इतना मेहनत न करना होता। पानी भरने में नल नहीं चलाने पड़ते। आ जाओ भाई, आप जी भैया, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं यही कहूँगा कि ये तालाब बन जाएगा तो बहुत लोगों का इसमें विकास होगा। मतलब जानवर भी छांव में बैठ जाएंगे, पेड़ के छांव में कुर्सी उर्सी रख जाएंगी तो हम लोगों का भी निस्तार होगा, जानवरों का भी निस्तार होगा। सबसे ज्यादा इसमें 80% जानवरों का बढ़िया ज्यादा होगा, पानी पिलाने के लिए स्वच्छ बढ़िया। और ये देखिए कितना कीचड़ है, बढ़िया साफ हो जाता तो बहुत काई भी है। बहुत यहाँ पीने लायक पानी नहीं है, और साफ हो जाता तो कम से कम जानवरों को पीने के लिए, हम लोगों को भी नहाने के लिए हो जाता। बस यही कहना चाहूंगा मैं। कब से देख रहे हैं इसकी स्थिति आप? अरे ये बहुत दिन हो गए, कम से कम 5-6 साल हो गए हम तो यही, और ज्यादा मतलब जब से ये बना, जब से मैं जाना तब से इसमें खड़ा कम से कम 10 साल हो गया। हाँ वैसे ही है। घर के पास से है ये तालाब लगा हुआ है। जब गंदगी फैलती फिर घरों की क्या हालत होती है? बरसात में इसमें से बहुत ज्यादा गंदी वो मतलब स्मेल आती है। नहीं हम लोगों का जीना वैसा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इतनी अच्छी जानवर जहाँ पर मर जाएंगे, हाँ वो मर जाते हैं तो इसमें से स्मेल आती है। फिर कौन सी बीमारी का डर होता है ज्यादा? अब यही बीमारी से वही जैसा कि सांस लेने की फूलने की बीमारी, जैसे ऐसे कोरोना तो हाल ही में था ही, ऐसे ही बीमारी फैल रही है। वैसे साफ सफाई हो जाए तो आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा, घर के लिए भी, बैठने के लिए सबके लिए हो जाएगा आराम। तो मैं दिखा रही हूँ कि ये तालाब गांव से लगा हुआ है। तो इस तालाब को सुंदरीकरण विकास बहुत जरूरी था, क्योंकि गांव से लगा हुआ है। जब बारिश होती है तो फिर बहुत ज्यादा गंदगी फैलती है, लोग बैठ नहीं पाते हैं। इस समय उमस भरी गर्मी है, बारिश होती है तो लोग बाहर ही निकल के बैठते हैं, क्योंकि भाई जितने लोग बाहर भाग जाओ। तो
तो गर्मी होती है तो लोग इसी तालाब के किनारे बैठे रहते हैं। ये देखिए, ये लोगों का घर है और ये तालाब है। ये देखिए, तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं। अगले मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।